नमस्कार, स्वागत है आपको उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। देश में 24 घंटे में मिले 3,525 मरीज, संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 74,000 के पार। नए नियमों के साथ 18 मई से लॉकडाउन 4.0, पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा, हर वर्ग को मिलेगी राहत। नई राह नई चाह से आत्मनिर्भर बनेगा देश। मोदी सरकार के राहत पैकेज की पूरे देश में सराहना। एमपी, उत्तराखंड और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। प्रदेश की तरफ से पीएम मोदी को किया धन्यवाद। त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक, सचिवालय में होगी कैबिनेट बैठक। 6 से अधिक प्रस्तावों पर बैठक में लग सकती है मुहर। अब तक 50,000 प्रवासी पहुंच चुके उत्तराखंड। आज भी बेंगलुरु से हरिद्वार पहुंचेगी ट्रेन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करेंगे खबरों का और आपको बड़ी खबर बता दें। देहरादून से जहां पर त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक, सचिवालय में त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक है आज। बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक में लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण निर्णय। आपको बता दें कि 6 से अधिक प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक आज। सचिवालय में त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण निर्णय। 6 से अधिक प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक है आज। रुड़की से बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अटल ई जनता दरबार को कर रहे हैं संबोधित। अभिभावक, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य कर रहे शिरकत। आपको बता दें कि रुड़की के खेड़ी शिकोपुर गांव के सदस्य कर रहे हैं शिरकत। बड़ी खबर आपको बता दें रुड़की से, जहां पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अटल ई जनता दरबार को कर रहे संबोधित। अभिभावक, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य कर रहे हैं शिरकत। रुड़की के खेड़ी शिकोपुर गांव के सदस्य कर रहे शिरकत। बड़ी खबर रुड़की से आपको बता दें, जहां पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अटल ई जनता दरबार को किया संबोधित। बढ़ेंगे खबरों में। हल्द्वानी जिलाधिकारी सविन बंसल ने कैंप कार्यालय में बैठक लेते हुए बाहर से आए हुए होम क्वारंटीन व्यक्तियों का रोस्टर बनाकर रैंडम कोरोना सैंपलिंग कराने के साथ ही भीड़भाड़ वाले मंडी क्षेत्र में आढ़तियों, कर्मचारियों और पूर्व में कंटेनमेंट जोन में लगे स्वास्थ्य, पुलिस, नगर निगम के कर्मचारियों का भी रैंडम सैंपलिंग कराने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए। डीएम ने कहा कि जनपद में बाहर से आए लोग जो क्वारंटीन में हैं, उनकी ब्लॉक वार सूची बनाकर प्रत्येक ब्लॉक में क्वारंटीन लोगों का रैंडम कोरोना सैंपलिंग किया जाए। इस हेतु सैंपलिंग टीमें गठित कर उसी क्षेत्र के किसी चिकित्सालय में सैंपल लिए जाने की व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को अधिक दूर न जाना पड़े। उत्तराखंड में सीमांत जनपद उत्तरकाशी में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। जिला अस्पताल परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर यहां सामान्य मरीजों और लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। वहीं संक्रमित क्षेत्र घोषित किए गए ढूंगी गांव, देवीधार और जिला अस्पताल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। साथ ही संक्रमित क्षेत्रों के साथ ही जिला अस्पताल के आसपास के इलाकों को सैनिटाइज किया गया है और ग्रामीणों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि सूरत, गुजरात से उत्तरकाशी लौटे युवक में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने के बाद से ही प्रशासन संक्रमण रोकने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में पॉजिटिव मरीज के साथ ही कई अन्य संदिग्ध मरीज भी भर्ती हैं।
उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से कुमाऊं मंडल के कोविड-19 लॉकडाउन के कारण फंसे 1200 यात्रियों को सूरत, गुजरात से लेकर एक विशेष ट्रेन सोमवार काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जिससे जिले के 37 प्रवासी वापस आए हैं, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा रुद्रपुर के राधा स्वामी सत्संग व्यास में लाया गया। जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, साथ ही भोजन पानी की भी व्यवस्था की गई। इसके बाद इन यात्रियों को बसों द्वारा इनके गंतव्य तक भेजा गया और 14 दिन होम क्वारंटीन करने के भी निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन के बीच झील मिलने के साथ ही घरों को आने वाले प्रवासियों का रेला उमड़ने लगा है। अल्मोड़ा के सैकड़ों गांवों में इन दिनों हजारों की तादाद में लोग अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। लॉकडाउन अवधि से अब तक अल्मोड़ा जिले में विभिन्न राज्यों में फंसे 4000 से अधिक प्रवासी अपने गांव में लौट आए हैं, जबकि करीब 20,000 अल्मोड़ा जिले के लोगों ने घर वापसी के लिए पंजीकरण किया है। बाहर से आए लोग होम क्वारंटीन कराने के निर्देश के बाद गांवों के ग्राम प्रधान असहमत नजर आ रहे हैं। ग्राम प्रधानों का कहना है कि अगर प्रशासन द्वारा उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तो इन्हें गांव के पंचायत भवन या फिर प्राइमरी स्कूलों में क्वारंटीन किया जा सकता है। वहीं एसडीएम का कहना है कि अभी तक सरकार की ओर से ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है और मौजूदा नियमों के अनुसार ही आने वालों को अपने घरों में क्वारंटीन रहकर सभी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। तो हमारे इसमें ये है कि हम लोग जो होम क्वारंटीन करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अपने घरों में रहेंगे। हमारे इसमें भी ग्राम प्रधान का लगातार फोन आ रहा है कि हम इनको वहाँ पर संस्थागत क्वारंटीन करवाते हैं, क्योंकि अभी इस प्रकार की कोई भी गाइडलाइन हमारे उसमें नहीं आई कि इनको जो वित्तीय प्रबंधन है वो किसके हाथों में किया जाएगा। तो अभी हम लोगों के द्वारा केवल होम क्वारंटीन किया जा रहा है। हम उनको होम क्वारंटाइन करें, होम क्वारंटाइन करने में भी हमें वहाँ पे दिक्कत है। जो हमारे गाँव की भौगोलिक स्थिति है वो इस तरीके से नहीं है कि उनको सेपरेट किसी एक कमरे में या उनको एक सेपरेट कोई शौचालय हम दे पाए। हम चाहते हैं कि हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएं, जो लोग हमारे प्रवासी भाई बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करने के लिए कोई ऐसी सेपरेट जगह हमें शासन प्रदान करे। केंद्र और उत्तराखंड सरकार के साथ अब कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन ने मंगलौर विधानसभा और आसपास के इलाके के फंसे प्रवासियों को उनके घर वापसी का बीड़ा उठाया है। मंगलौर विधायक ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की थी कि अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन के कारण देश में कहीं भी फंसा हुआ है तो वह उनके सीधे कांटेक्ट करके मदद ले सकता है। इस श्रृंखला में अब भारी तादाद में लोग उनके आवास पर मदद के लिए पहुंच रहे हैं। विधायक काजी निजामुद्दीन ने बताया कि अब तक 200 से भी अधिक लोगों ने परमिशन दिलवाने का काम किया है, इससे कई प्रदेशों में फंसे लोगों को राहत मिली है। डेढ़ दो महीने से कुछ कुशीनगर गोरखपुर में फंसे हुए थे, कुछ एटा मैनपुरी में, कुछ राजस्थान में। हमने हर तरीके से प्रयास किया, हर जगह फैल हो गए। फिर काजी निजामुद्दीन जी के पास आए, इन्होंने वहाँ परमिशन दिलवाई, उन सबको निकलवाया। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमने उत्तराखंड सरकार से भी बात की, अधिकारियों से बात की। जो लोग हमारे यहाँ के मंगलौर विधानसभा सर्किल के आसपास के ज़िलों में फंसे हुए हैं, जहाँ तक गाड़ी जा सकती है, तो उनके परिजनों से बात की कि भाई एक गाड़ी भेजने की व्यवस्था करें, परमिशन लाने और ले जाने की हम करवा देंगे। अभी तक यहाँ ये परमिशन की व्यवस्था नहीं थी, ये पहल हमने कोशिश की है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में रह रहे 25,000 बाहरी व राज्य में आ रहे करीब 2 लाख प्रवासी लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों के बारे में 24 घंटे में जवाब पेश करने को कहा है। इस मामले में सरकार को जवाब देना था, लेकिन सरकार इस पर जवाब नहीं दे सकी थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु दुलिया व न्यायमूर्ति रविंद्र मैथाड़ी की खंडपीठ में हुई। आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कोरोना वायरस से बचाव के लिए घोषित लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद करने की मांग की थी। और आज सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उत्तराखंड में अन्य राज्यों के करीब 40,000 मजदूर हैं, जबकि करीब 2 लाख उत्तराखंड के लोग जो अन्य राज्यों में फंसे हैं उत्तराखंड आना चाह रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड आने के लिए पंजीकरण भी कराया है। आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार को यह आदेश दिया है कि 24 घंटे के अंदर बताएं जो राशन बंटना चाहिए थ्रू डीएम
क्षेत्रीय पंचायत, ग्राम पंचायत, वो उसका अरेंजमेंट क्या चल रहा है और क्या स्टेटस है। इसके अलावा जो इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट के अनुसार जो माइग्रेंट्स को आने ले जाने और उनके रखने की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो उसका भी जवाब 24 घंटे के अंदर देंगे। विकासनगर पुलिस ने बीते 10 दिन पहले एक बंद घर से चोरी किए गए हजारों रुपए के सामान के साथ 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक डाकपत्थर क्षेत्र के एक बंद मकान से चोरों ने हजारों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया था, जिसके चलते मामले की जांच पड़ताल में लगी पुलिस ने 3 शातिर चोरों को धर दबोचा है, जिनके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। विशाल कॉलोनी डाकपत्थर में एक बंद मकान में चोरी हो गई थी, जिस पर उस समय तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया था। चोरों द्वारा घर का सामान, सिलेंडर, इन्वर्टर, एलईडी टीवी आदि चोरी की गई थी। इससे संबंधित आज 3 चोरों को, यही जीवनगढ़ के रहने वाले हैं, उनको चोरी गए जो भी सामान था उसके साथ बरामद कर उनको जेल भेजा गया है। रुद्रपुर में थाना ट्रांजिट कैंप के रविंद्र नगर में एक वृद्ध ने बीमारी से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वृद्ध की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। जानकारी के अनुसार रुद्रपुर के रविंद्र नगर निवासी निर्मल मंडल पिछले काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और बीमारी को लेकर उन्होंने कई जगह उपचार कराया, लेकिन लाभ नहीं हुआ। परिजनों का कहना है कि निर्मल पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थे और आज उन्होंने घर में फांसी लगा ली। जब परिजनों ने कमरे में उन्हें फांसी पर लटका देखा तो शोर मचाया। शोर की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी आ गए। जानकारी मिलने पर आवास विकास चौकी पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मृतक निर्मल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रविंद्र नगर में एक निर्मल मंडल नाम के 65 साल की उम्र के एक व्यक्ति ने जो है आत्महत्या की है। आसपास के लोगों से जानकारी की गई, परिवार वालों से पूछा गया तो बता रहे हैं कि ये बीमारी के चलते ज़्यादा परेशान था, इसलिए इसने आत्महत्या की है, जिसके संबंध में जांच की जा रही है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाद पोस्टमार्टम कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन की अवधि में निजी और सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से स्थिति सामान्य होने तक ट्यूशन फीस न लेने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे छोटे बच्चे को किस तरह से ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाने के आदेश दिए ताकि अभिभावक जबरन फीस की मांग कर रहे स्कूलों के खिलाफ अपनी शिकायत नोडल अधिकारी को दर्ज करा सकें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि देहरादून निवासी आकाश यादव ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि निजी और सरकारी स्कूलों में स्थिति सामान्य होने के बाद ही अभिभावकों से ट्यूशन फीस की मांग की जाए। साथ ही ट्यूशन फीस के नाम पर अन्य कोई शुल्क न लिया जाए और न ही अगले सत्र में फीस में किसी तरह की वृद्धि की जाए। निजी एवं सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की फीस के संबंध में दाखिल की है, जिसमें विभिन्न प्रार्थनाएं हैं, जैसे कि जब सब कुछ सही हो जाए या सामान्य हो जाए तभी ट्यूशन फीस की मांग की जाए बच्चों से। ट्यूशन फीस के नाम पे कोई और छिपी हुई फीस या फिर कोई और नाम पे या रूप पे कोई और फीस ना चार्ज की जाए बच्चों से। अगर उनसे कोई फीस मांग रहा है, कोई स्कूल फीस चार्ज कर रहा है ज़बरदस्ती या फिर उनको प्रेशराइज करके, ईमेल या व्हाट्सएप के दौरान किसी भी कोई भी अभिभावकों को फीस देने के लिए मांग नहीं की जाएगी। और ये कहा है कि वही स्कूल ट्यूशन फीस मांग सकते हैं, उसके वही हकदार हैं जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक तो कोरोना वायरस का डर और दूसरा रोजी रोटी के संकट के चलते परिवार की फिक्र प्रवासी लोगों को अपने घर वापस जाने को मजबूर कर रही है, जिसके लिए प्रवासी अपने घरों को जाने के लिए ऑनलाइन पास के लिए तो अप्लाई कर ही रहे हैं, साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा ही कुछ विकासनगर तहसील परिसर में भी देखने को मिल रहा है, जहां लंबी कतारों में लगे लोग अन्य प्रदेशों में अपने घरों में जाने और अपने परिजनों को वापस लाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं तो इनका कोई चक्कर लगाने के बाद भी पास नहीं बन पा रहा है, जिसमें विकासनगर में स्थित एक निजी मार्केटिंग संस्था में ट्रेनिंग और काम कर रहे करीब 25 युवक युवतियां भी शामिल हैं। रूम वाले जो मकान मालिक आते हैं वो लोग मकान किराया मांगते हैं और बोलते हैं मतलब यहाँ पे रहने में भी परेशानी हो रही है। घर वाले भी बोल रहे हैं बार बार घर आने के लिए, मतलब 20+ लोग हैं, परेशान हैं सारे लोग। रेंट वाले तो रेंट माफ नहीं कर रहे हैं, किराएदार परेशान हो रहा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि किराए के लिए बार बार मकान मालिक आ रहा है कि किराया दे दीजिए, किराया दे दीजिए। इसलिए हम किराए में फंसे हैं, जिसके कारण हमें घर जाना पड़ रहा है। बट घर जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ऊधमसिंह नगर जिले में बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों की वजह से कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब प्रशासन ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से सटी सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़े 11 अंतर्राज्यीय बैरियर को खोला गया है, जिसमें से 7 काशीपुर सेक्टर में शामिल है। आपको बताते चले कि जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने पुलिस की चुनौती को बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में मिली छूट के बाद बॉर्डर से लोगों की आवाजाही काफी बढ़ गई है, जिसके चलते बाजपुर, काशीपुर और गदरपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं और सभी कोरोना मरीज अन्य राज्य से आए हैं। राधा स्वामी जो रुद्रपुर में व्यवस्था बनाई गई है, इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट गाड़ियों से आ रहे हैं एज ए फैमिली परमिशन लेकर के। इन लोगों के लिए जो हमारी व्यवस्था है वो उनकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कराने के बाद मेडिकल कराया जाता है हॉस्पिटल से, फिर उनको क्वारंटीन किया जाता है। तीसरा एक कैटेगरी है वो ये है जो पैदल आ रहे हैं लोग, उनके पास पास नहीं है। ऐसे लोगों के लिए हमने रिलीफ सेंटर काशीपुर में बना रखा है। बीते दिनों हुई बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण किसानों को हुए नुकसान को लेकर अब कृषि वैज्ञानिक भी चिंतित नजर आ रहे हैं। दरअसल अन्य जगहों की तरह पचवादून क्षेत्र में भी यहाँ के कृषकों को बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि की मार झेलनी पड़ रही है। इससे न केवल कई जगह कृषकों की गेहूं की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है, बल्कि बागान मालिकों को भी इस अतिवृष्टि में आम और लीची की फसल बर्बाद होने की कगार पर है। इसको लेकर कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी के कृषि वैज्ञानिक AK शर्मा का कहना है कि उनके आकलन के अनुसार पचवादून क्षेत्र के कृषकों को बरसात और ओलावृष्टि के कारण 30% का नुकसान उठाना पड़ा है। साथ ही उनका कहना है कि अगर आगे भी यही हालात रहे तो खासकर बागवानी करने वाले कृषकों का ये नुकसान 50% तक पहुंच सकता है। मौसम में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं और खासकर यहाँ पछुआ दून में तो इस तरह से देखा गया है कि लगभग हफ्ते में 2-3 बार बारिश हो रही है और ये बारिशें इस सीज़न में इससे फसलों में खासकर कटाई में, गेहूं की कटाई या मसूर की कटाई में भी किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और लेट बारिश की वजह से गेहूं भी काली पड़ गई थी और उसमें उसकी क्वालिटी है, गुणवत्ता पे असर पड़ा है। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारी आम और लीची जो महत्वपूर्ण फसल है यहाँ इस इलाके में, इसमें ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा हुई है तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। विकासनगर सहित आसपास के क्षेत्रों से करीब 12 से अधिक विकलांग तहसील परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबंधित एक ज्ञापन SDM विकासनगर को सौंपा, जिसके माध्यम से मांग किए गए लॉकडाउन के चलते उनके सामने भी 2 वक्त की रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है, लेकिन उन जैसे सैकड़ों लोगों की अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के मुखिया के सामने विकलांगों को आर्थिक सहायता दिए जाने, रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने, विकलांगों का अंत्योदय राशन कार्ड बनाने सहित कुल 14 मांगों को रखा गया है। और वहीं SDM विकासनगर सौरभ असवाल का कहना है कि दिव्यांगों की मांगों को संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है। जो ये नंदा देवी विकलांग एसोसिएशन है, इन्होंने अभी मुझे ज्ञापन सौंपा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए इन्होंने ज्ञापन सौंपा है मुझे। उसमें इनकी 14 बिंदुओं की मांगे हैं, जिसमें मुख्यतः आर्थिक सहायता दिलवाने के लिए
एवं जैसे राशन कार्ड में इनको अंत्योदय राशन कार्ड दिया जाए, ये भी एक मांग है। साथ ही रोज़गार से संबंधित मांग है, ये इनकी मुख्यतः मांगे हैं। तो उन मांगों को लेकर इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक ज्ञापन दिया है, जो मैं अपने स्तर से आज ही इसको भिजवा रहा हूँ। उत्तरकाशी में कोरोना पॉजिटिव का पहला मामला आने पर सहकारी बैंक के कनिष्ठ शाखा प्रबंधक द्वारा सोशल मीडिया पर धनारी पट्टी के लोगों पर अभद्र टिप्पणी की गई। अभद्र टिप्पणी के खिलाफ धनारी क्षेत्र के लोगों में आक्रोश दिखा। क्षेत्र के लोगों के द्वारा थाना कोतवाली में लिखित शिकायत पर पुलिस ने आपदा एक्ट के तहत सहकारी बैंक के कनिष्ठ शाखा प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज किया। जहां एक और किसानों का गन्ना भी खेतों में खड़ा है, वहीं मंगलौर के लीवरहेड़ी में स्थित उत्तम शुगर मिल को बंद करने के ऐलान के बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने शुगर मिल के बाहर हंगामा काटा और शुगर मिल को बंद न करने की चेतावनी दी। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विजय कुमार शास्त्री ने कहा कि अभी किसानों के गन्ने की फसल काफी तादाद में खेतों में खड़ी हुई है और अगर शुगर मिल प्रबंधन मिल को बंद करते हैं तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए जब तक किसानों की पूरी तरह फसल कट नहीं जाती तब तक शुगर मिल को बंद न किया जाए। जो नोटिस लगाया गया था वो नोटिस भी हमने वहां से क्षेत्र के किसानों ने उखाड़ दिया था। नोटिस हमने कोई नहीं लगने दिया। फिर इसने अनाउंसमेंट किया और हमने ये साफ शब्दों में उसको कह दिया कि अगर गन्ना रहते हुए आपने फैक्ट्री बंद करने की कोशिश करी तो भारतीय किसान यूनियन के नेता वहीं जहां गन्ना डला चैन पर अपना तंबू लगा लेंगे और जब तक किसानों का गन्ना समाप्त नहीं होगा, जब तक हमारा तंबू वहां से समाप्त नहीं होगा। भाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी में एक डंपर की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए काशीपुर भेज दिया है। वहीं पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है और मामले में चौकी इंचार्ज अनिल जोशी ने बताया कि मृतक के परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सुबह अचानक घर से मतलब मजदूरी करने के लिए ग्राम रतनपुरा से दो लोग बाइक से निकले थे और सामने जोगीपुरा साइड से डंपर आया, उसमें अचानक मतलब टक्कर हुई और उनमें से एक की दीपक नाम बताया जा रहा है, मौके पे मौत हो गई। एक को मतलब कुछ गंभीर चोट लगी है, उपचार के लिए भेज दिया गया है। बाकी मौके मतलब सूचना पुलिस को दी गई और पंचनामा भरवा के डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कोसी कांटा बन्नाखेड़ा मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना हो गई है। इस सूचना पर हम लोग मौके पे गए तो एक दीपक उर्फ हरविंदर सन ऑफ धर्मवीर ये मृत अवस्था में पाया गया और ये जानकारी मिली कि एक घायल था, उसे पूर्व ही अस्पताल भेजा गया था। घायल का नाम राजेश बताया गया है। उधम सिंह नगर जिले से किक्षा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश शुक्ला द्वारा रुद्रपुर शहर को सैनिटाइज करने के मामले में कांग्रेस नेता चुटकी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही शहर के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को आड़े हाथों लेते हुए इस्तीफा देने की बात भी कह रहे हैं। आपको बता दें कि आपदा की इस घड़ी में तमाम सामाजिक संगठन आगे आते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं और तमाम जनप्रतिनिधि भी अपने अपने क्षेत्रों में डटे हुए हैं। लेकिन किक्षा विधायक अपने विधानसभा छोड़कर इन दिनों रुद्रपुर वासियों को राहत देने का काम कर रहे हैं। किक्षा विधानसभा को सैनिटाइज कर विधायक राजेश शुक्ला द्वारा रुद्रपुर में डेला डाला हुआ है। विधायक द्वारा रुद्रपुर शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस नेता सुशील गाबा दूसरे विधानसभा के विधायक द्वारा रुद्रपुर को सैनिटाइज करने के मामले में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कोस रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये काम नगर निगम प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का है, लेकिन शिक्षा विधायक द्वारा शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि रुद्रपुर नगर निगम और जनप्रतिनिधि शहर की देखभाल करने में फेलियर साबित हो रहे हैं। देखिए, रुद्रपुर में नगर निगम भाजपा का, सांसद भाजपा का, इस क्षेत्र का विधायक भाजपा का, तो इसका मतलब रुद्रपुर की तीनों संस्थाएं, इनके जनप्रतिनिधि फेल हो चुके हैं। खास तौर पे नगर निगम की जिम्मेदारी होती है सफाई करना। इसका मतलब हमारा रुद्रपुर का नगर निगम पूरे तरीके से फेल हो चुका है कि किच्छा के विधायक जी को मतलब हमारे यहाँ आना पड़ रहा है। हमारे नगर निगम के जो मेयर साहब है, सबसे पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ के जो नगर निगम के अधिकारियों का तबादला होना चाहिए। रुद्रपुर में उनका घर है,
रुद्रपुर के निवासी होकर इच्छा विधानसभा से वो चुनाव लड़े हैं और वहाँ से सम्मानित विधायक हैं। अगर वो रुद्रपुर की भी सेवा करना चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिस तरीके से उन्होंने किच्छा को किया है सैनिटाइज, जब रुद्रपुर को करेंगे तो देखिए हर प्रकार से हर व्यक्ति कोई ना कोई सेवा कर रहा है। कोई राशन वितरण कर रहा है, कोई भोजन के पैकेट वितरण कर रहा है, कोई मास्क बांट रहा है, कोई सैनिटाइज करवा रहा है। तो ये तो आज़ाद हिंदुस्तान है। देखिए मैंने 30 मार्च से लगातार पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया और 4 मई तक मैंने किच्छा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव और किच्छा नगर, पंतनगर, हल्दी, जवाहर नगर समेत धोराडाम तक पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करने का काम किया है। केंद्र सरकार के दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों और छात्रों सहित अन्य लोगों को उनके प्रदेशों में भेजने के निर्देश के बाद उत्तराखंड प्रवासियों को भी वापस लाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। उधम सिंह नगर जिले में अब तक 2000 से अधिक प्रवासी वापस आए हैं। अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। जिला मुख्यालय रुद्रपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रवासियों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। प्रदेश के कई जिले के कई लोग एक दूसरे में प्रदेशों में फंसे हुए हैं। ये लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर घर वापसी कर रहे हैं। संबंधित प्रदेश की सरकार से उत्तराखंड सरकार आपस में संपर्क कर इनको यहां तक लाने की व्यवस्था कर रही है। रुद्रपुर बॉर्डर से आने वाले जिले के निवासियों की बसों को सीधे राधा स्वामी सत्संग व्यास लिया जाया जा रहा है। यहाँ से स्कैनिंग के बाद संबंधित क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। वहाँ की जाँच भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। नोडल अधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि सरकार द्वारा जिले में अब तक 1000 से अधिक प्रवासियों को वापस लाया गया है और सभी को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद क्वारंटाइन किया गया। सरकार की मंशा भी है और हमारे जो भी राज्य के जो लोग बाहर राज्यों फंसे हुए हैं उनको बसों के द्वारा या फिर वो लोग खुद अपनी गाड़ियों से, प्राइवेट व्हीकल से पास के द्वारा जनपद में आ रहे हैं, जिनको हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब तक 1000 के आसपास लोग हमारे आ चुके हैं बसों के द्वारा और इतने ही लोग करीबन प्राइवेट व्हीकल्स के द्वारा पिछले सप्ताह के अंदर हमारे जनपद में प्रवेश कर चुके हैं, जिनको नियमानुसार स्वास्थ्य स्क्रीनिंग करके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, होम क्वारंटीन या फिर उनको सैंपलिंग टेस्टिंग कराई जा रही है। ताकि कोरोना संकट काल से जहां पूरी दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो वही इसका असर उत्तराखंड के पर्यटन कारोबार पर भी पड़ा है। राजू सहित नैनीताल का प्रमुख जरिया पर्यटन कारोबार इस वक्त पूरी तरह से चौपट हो गया है। यहाँ के मुख्य आकर्षण नैनी झील को भी सैलानियों के साथ ही अच्छे दिनों का इंतजार है। नैनी झील में सैलानियों को नौका विहार कराकर अपना जीवन यापन करने वाले लगभग 300 लोगों के सामने भी 2 वक्त की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। साथ ही उनकी नावें भी अब झील में खड़ी खड़ी जर्जर हालत में पहुंच चुकी हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।